हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आप लोग थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द रियलिटी ऑफ 5G इंटरनेट इन इंडिया। भारत के अंदर 5G नेटवर्क की क्या रियलिटी हो सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। क्योंकि मैं एजुकेशन से और टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता रहता हूँ, तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 5G की क्या रियलिटी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 5G नेटवर्क क्या होता है। देखिए, जो हमारे बाद में जो 1G 2G 3G 4G 5G लगता है, ये क्या है, एक जनरेशन है। यानी कि पहले 2G आया, सेकंड जनरेशन, फिर 3G आया, थर्ड जनरेशन, फिर 4G आ गया, यानी कि फोर्थ जनरेशन। अब हम बात कर रहे हैं 5G की, यानी कि 5 जनरेशन। ये अच्छा होने वाला है 4G से स्पीड के मामले में। अब उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या ये कैसे काम करता है, सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी। देखिए, अगर हम यहाँ पे 5G की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को समझना होगा और वेवलेंथ को समझना होगा कि ये क्या होती है। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करती है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी फास्ट होगी। जितनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी। अब हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होती है, जितनी ज़्यादा आपकी वेवलेंथ होगी उतनी कम आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे 5G की बात कर रहे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है, तो यहाँ पे वेवलेंथ का क्या मतलब है। देखिए, जो हमारे टावर लगे हुए हैं उसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बीच में उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी कि हमें जो नंबर ऑफ टावर्स है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि हमें 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में ही टावर को कनेक्ट करना पड़ेगा आपस में। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या भारत में ये पॉसिबल है। देखिए, 5G की जो सर्विस है आपको 3 स्पेक्ट्रम बैंड में प्रोवाइड की जाएगी। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होने वाला है। जो यहाँ पे लोअर बैंड होगा ये आपको वेवलेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो स्पीड होगी वो कम प्रोवाइड करेगा। यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो कम प्रोवाइड करेगा। और जो मिडिल होगा वो उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसका कवरेज एरिया, जो कि उसका एरिया होगा, वो उससे कम होगा। यानी कि जो हमें टावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो कम स्पेस पर पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं हाई बैंड की। इस पे क्या होगा, जो तीसरे नंबर का हमारा हाई बैंड है उस पे आपको टावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है। तो आपको नंबर ऑफ टावर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होगी वो फिर कम होगी। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उल्टी होती है वेवलेंथ की। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ हमारी ज़्यादा होगी। तो आपको इन चीज़ों को यहाँ पे समझना होगा। अब हम बात करते हैं इंडिया की। अब आप खुद ही देखिए, क्या इंडिया के अंदर अब हम यहाँ पे 2021 में बात कर रहे हैं कि 5G लॉन्च होगा। क्या इंडिया के अंदर इतनी जल्दी हम 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में इतने इंटरनेट टावर को लगा सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। 2021 में ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर का दायरा बहुत कम होता है और हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये पॉसिबल नहीं है 2021 में। देखिए, अगर आपको ये सर्विस 2022 के आसपास भी प्रोवाइड की जाती है तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपको लोअर बैंड में सर्विस को प्रोवाइड किया जाए। यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी और उसकी जो स्पीड होगी वो भी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है स्पीड से। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड होती है, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होती है उतनी कम हमारी फिर स्पीड हो जाती है। तो आपको यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम देखने को मिलेगी, और जो वेवलेंथ होगी
यानी कि आपका जो कवरेज एरिया होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। जो आपका टावर है वो कवरेज कर सकता है आपके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को। देखिए, आपको 5G की डेफिनेशन समझनी होगी कि 5G को क्यों लॉन्च करना चाहते हैं जब हमारा 4G से काम चल रहा है। देखिए, 5G लॉन्च करने का एक पर्पस है यहाँ पे कि हम कोई भी ऑटोमेटिक चीज़ को कंट्रोल कर सके, ठीक है, रिमोटली कंट्रोल कर सके, दूर से कंट्रोल कर सके। कोई भी कार है, ठीक है, अब उसमें बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स वर्क होने वाला है कि कोई भी रोबोट है या कार है खुद चल रही है, हम उसको कंट्रोल कर सके इंटरनेट की हेल्प से। तो उसमें हमें स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसी वजह से 5G को इंडिया के अंदर लॉन्च करने के लिए सोचा जा रहा है, बल्कि उस पर वर्क भी किया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 5G इंटरनेट इंडिया के अंदर एक हाई फ्रीक्वेंसी पर, जिससे कि हमारी हाई स्पीड आ सकती है, उस सर्विस पर प्रोवाइड किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये लोअर बैंड पर, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो और कवरेज एरिया ज़्यादा, यानी कि बैंडविड्थ उसकी ज़्यादा हो, हमें उस पर सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली टाइम से मिलते रहे।